नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल ने भारत को कड़ा जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे इलाकों में आप एक तरफा किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करते हैं जबरदस्ती तो हमें भी फिर गुस्सा दिखाना पड़ेगा और ये बात आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, यहाँ पे जो भारत और नेपाल का सीमा विवाद है वो दोबारा से सुर्खियां पकड़ चुका है, दोबारा से वही तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जैसा कि केपी शर्मा ओली के टाइम में एक बार पकड़ा था। ऐसा क्यों हुआ अचानक से? एक बार पहले नम पड़ गई थी बातें, एक बार पहले धीमे पड़ गई थी ये बातें, लेकिन ये कैसे हो चुका मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल से इसके बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो में ये बातें बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये मुद्दा कितना पुराना है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा पुराना है और इस पर कई बार विवादित बयान उठे हैं और बाद में इसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि नेपाल ने हाल ही में ही यहाँ पे एक नया नक्शा जारी भी कर दिया है जिसके अंदर लिपियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी तीनों जगह नेपाल अपने अंडर बता रहा है और उसने अपना नक्शा भी तैयार कर लिया है। लेकिन अभी यहाँ पे दोबारा से ये जो उठा यहाँ पे मुद्दा, उसका बड़ा रीजन बताया जा रहा है पीएम मोदी का बयान। अब ऐसा क्या बयान दे दिया था पीएम मोदी ने कि जिससे ये सीमा विवाद दोबारा से उठ गया? मैं आपको बता दूं कि नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद पिछले एक महीने से काफी ज्यादा ऊंचा पीक ग्राफ में जा चुका है। इसकी शुरुआत जब हुई जब नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ही बयान दे दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 30 दिसंबर को ऐसा बयान आया था जिसमें कहा था कि लिपू लेक में जो सड़कें हैं उन्हें चौड़ा करने की योजना हम बना रहे हैं और उसको पूर्ण करेंगे, जिसकी नेपाल में राजनीतिक दलों ने आलोचना की थी। और उसके बाद पहले यहाँ पे नेपाल में भारत के दूतावास का बयान आया और फिर नेपाल सरकार का भी जवाब आया था। पिछले 2 दिन पहले एक रिपोर्ट के मुताबिक जो नेपाल के अंदर भारत का दूतावास है, उन्होंने कहा था कि इस सीमा विवाद को हम भी सुलझाना चाहते हैं और हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आप आगाज दीजिए यहाँ पे नेपाल की सरकार को और हम इसे द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा ही सुलझाना चाहेंगे। किसी भी प्रकार का युद्ध हम नहीं चाहते और नेपाल भी वैसे यही चाहता है कि युद्ध ना हो या फिर ऐसी नौबत ना आए जिसके कारण कोई बड़ा यहाँ पे महासंग्राम खड़ा हो जाए और एक मैत्रीपूर्ण रिश्ता टूटकर खंडित हो जाए। तो नेपाल का बयान आया, नेपाल के जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि हम इससे संबद्ध हैं और हम इससे बंधे हुए हैं कि हम अपने दस्तावेज लाएंगे, हम अपने डॉक्यूमेंट लाएंगे, हम हमारे वेरिफिकेशन करवाएंगे, इस चीज़ को प्रूफ देंगे आपको हर एक चीज़ का और इसी के आधार पर ही हम इसका हल करना चाहते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि अब इस पर बातचीत भी होगी, लेकिन बातचीत होने से पहले ही अब एक और बड़ा मामला खड़ा हो चुका है। मामला ये खड़ा हो चुका है कि जो सरकार ने कहा है और राजनीतिक दलों के द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये जो भारत कर रहा है चौड़े रास्ते निर्माण, वो गलत कर रहा है, वो हमारा एरिया है। तो इसमें अगर आपको करने हैं चौड़े रास्ते तो उसमें नेपाल की इजाज़त लेनी जरूरी है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि नेपाल भी इसमें सहयोग करेगा। तो अगर एक चीज़ देखी जाए दोस्तों, चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये जो एरिया है वो भारत का है, तो भी अगर नेपाल सहायता देना चाहता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों देश शांति से रह सकते हैं। दूसरी ओर अगर बात मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे एरिया है वो नेपाल का है, अगर नेपाल का है तो भारत अगर सहयोग कर रहा है और नेपाल अगर सहयोग कर रहा है तो दोनों के सहयोग से ये सड़कें बनाई जा सकती हैं और जिसके कारण ये सीमा विवाद भी सुलझ सकता है और लोगों को भड़काने का जो मौका मिलता है यहाँ पे राजनीतिक दलों को, वो भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस सड़कों के निर्माण कार्य में, नेपाल जो कह रहा है कि हमारा भी सहयोग चाहिए, हमें भी पूछना चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पूछ लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। और अगर झुकने से दोनों बीच का मित्रता का संबंध बना रहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं तो यही मानता हूं। दोस्तों, आपकी क्या राय इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी